हाँ जी, शुरू करते हैं आप। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ डिस्कशन क्लास स्टार्ट ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, चलो पहला सवाल है कि हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कई बार ना पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ वर्ड पूरा देखने ਨੂੰ वैसे बहुत रेयर चांस है कि एग्जामिनर अपना AFER मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरा लिखूगा। इन्नी शाही नहीं खत्म करते अजकल, आप याद रखना है इन्होंने पेपर च FER ही बोलते होंगे। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ FER ਹੀ ਬੋਲਣਾ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते इनू मैनेज कौन करता है? इन्हू मैनेज करता है जी अपनी हिंदुस्तान की सेंट्रल बैंक है, 1 अप्रैल 1935 ਨੂੰ बनी है, वो अपनी हैगी है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जे आप FER की गल करिए, FER की चीज है, एक हिसाब नाल बकेट है भी हिंदुस्तान कोले कितना हार्ड करेंसी है, हिंदुस्तान कोले कितना गोल्ड है, कितना मतलब समझिए हार्ड करेंसी की होंगे। हार्ड करेंसी बस उन्होंने क्या है भी FER की है, FER की है बकेट ऑफ हार्ड करेंसी, बकेट ऑफ हार्ड करेंसी है FER। तो कुल मिला के है कि ये जिवें अपनी करेंसी का नाम की है रुपीज। रुपीज एक सॉफ्ट करेंसी है। फॉर एग्जांपल जो मान लो बाहर आप दाल इंपोर्ट करनी है, आप क्रूड ऑयल कच्चा तेल इंपोर्ट करना है तो वो रुपये नहीं लैणगे, आप तो डॉलर पाउंड वगैरह लैणगे। जिन्हें आप मतलब इंटरनेशनल मार्केट के विच आप व्यापार कर सकीए उन्होंने बोलते हैं आप हार्ड करेंसी, तो उन्होंने बोलते हैं आप FER। तो वो हुण इंडिया का हुण काफ़ी की स्ट्रोंग हो गया। मतलब हिंदुस्तान को अज लगभग 430 बिलियन डॉलर पे है, 430 बिलियन डॉलर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 430 बिलियन। वैसे याद नहीं करना पाए भी 420 थी। ये वैसे मैं हिंट दिता है जेडे किसी समय अपने हिंदुस्तान सिर्फ 1 बिलियन सी। ते इहनू फिर मैनेज कौन करदा है? इस फंड नू याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे कोई सरकार वैसे सारे ऑप्शन ही घैंट है, अपने जा आंदे है भी जॉइंटली मैनेज बाय RBI IMF। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ IMF ਕਿਉਂ ਸੰਭੂਗੀ ਬਈ? समझे मेरी गल? तो नाल ही अपन बैंकां नूं भी दिवाला निकलिया पिया जे विच बैंकां नूं आ पैसा संभल ते ला लिया, विच आ पैसे डाल देणगे। ये सिर्फ और सिर्फ RBI ही मैनेज करती है। चलो क्वेश्चन नंबर फिर आपां देखदे हैं सेकंड। कहंदे HIV एड्स तो बिना, कहंदे HIV एड्स तो बिना होर किहड़ी बीमारी है? सच हाँ, आप बहुत पेपर साहब ना कीमती है। वैसे तो बहुत रेयर चांस है भी अज एडा वड्डा कोई स्टेप अस्पताल चकूगा या कोई निक्का मोटा क्लिनिक भी एडी वड्डी अणगहली करूगा। मतलब शेयर्ड यूज्ड नीडल्स, शेयरिंग यूज्ड नीडल्स मतलब हुण मान लो आप किसी ने टीका लाता, ये पहला हुंदा सी 1970-80 च काम बहुत सीगा भी इक्को सिरंज वरती जांदे, इक्को टीका वरती जांदे। हुण टीका लाउणे आपां नाड़ च लाउणे आ तो ऑब्वियस नाड़ फिर की है ब्लड वगैरह लग जांदा है, फिर उही आपां टीका उही सूई आपां किसी होर दे थोनती तो ऑब्वियस है उहदे नाल फिर की हो जांदा आपां नूं ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो जांदा है। ਆਪਾਂ जो गल करते नीडल्स की तो यदा मतलब ये किहड़ी बीमारी की गल कर रहे हैं? ये गल कर रहे हैं ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस की गल कर रहे हैं। तो ये फिर दो बीमारियां बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक। वो दोनों बीमारियां ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस है। तो ऑब्वियस है ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन किहदे नाल होगा? जो आप नीडल सेम वरतांगे भी उही बंदे आप दूजे दी कटदे। ठीक है, तो कुल मिला के एक HIV एड्स है ते एक अपना हेपेटाइटिस C है। ये दोनों बीमारियां आपां याद रखनी है। इसमें पहला भी कह रहे हैं भी डिजीज बेस्ड आपां नूं कंपीटीशन च एक सवाल पक्का बंद है भी किहड़ी बीमारी बैक्टीरिया ना हुंदी है, किहड़ी बीमारी वायरस ना हुंदी है। वो काफी आपां पहली टेस्ट सीरीज विच देखे, आपां हुण भी बहुत क्वेश्चन देखांगे। हो जी घबराउण दी आपां नूं लोड़ नहीं। HIV एड्स हो गया ते अपना हेपेटाइटिस C हो गया। ये भी याद रखियो भी किस तरीके नाल फैल सकदी है, क्योंकि ये की है ये हैगी अपनी ब्लड बॉर्न डिजीज, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस है। हाँ, इत्थे अपना आंसर आऊगा फिर थर्ड ओनली, सेकंड का आंसर आऊगा अपना C। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना तीजा आ गया। कहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इहदी बहुत चर्चा अपने हुंदी है भी सरकार जिहड़ा घट्टो घट मुल दिंदी है असल दे विच किसानां तक तां पहुंचदा ही नहीं है। जे सरकार दा मतलब इन्नी घैंट सिस्टम चाहे, ਇਹਦਾ मतलब की है किते ना किते इंफ्रास्ट्रक्चर च कमी है। आप ऑलरेडी बहुत सोशल वेलफेयर स्कीमां च ਇਹਦੀ गल भी कीती है भी ਜਿਹੜਾ सरकार ਜਿਹੜਾ गवर्नमेंट फिक्स करती है घट्टो घट मुल भी किसानां नूं दित्ता जाऊगा फलानी फसल दा।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫॉर एग्जांपल ਰਾਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਰਲੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਸਟਰਡ ਦਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਟ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰეკਮੈਂਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ CACP। मैं अगेन कह रहे हैं पेपर च आपको शॉर्ट टर्म बहुत यूज करनगे। CACP मतलब की है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। यही रिकमेंड करता सरकार नू भी घट्टो घट मुल किसी फसल का कितना होना चाहिए, तो आपां वो डिक्लेयर करते हैं सीजन के स्टार्ट होने तो पहला। सब तो बड़ी गल है पहली बार किया आपां 64 दे विच ये सिस्टम इंट्रोड्यूस। ठीक है, चलो फिर तीजे दा अपना आंसर आऊगा डी। नेक्स्ट आपां देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना चौथा। अगेन एक नवी रिपोर्ट आ गई, ऑलरेडी अपनी रिपोर्टां दी बहुत वधिया लिस्टां बणीਆਂ होईਆਂ। मैं हमेशा कहना हुंदा भी ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ सवाल हुंदा ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ही ऐड करने की कोशिश करा करो, उन्ने नोट्स वधिया बनणगे, रिवीजन मिलो गल्लां हैल्पफुल होणगीਆਂ। ज्यादा नहीं आप लिख जाओ काम स्कैटर हो जाऊगा सारा। ठीक है, हुण ये क्वेश्चन उत्थे उतारना है क्योंकि ये रिपोर्ट का अखबारां ते बहुत जिक्र होया है। कहंदे ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स ये अपने हिंदुस्तान का ਇਹਦਾ रैंक काफी पिछे है सी क्योंकि हिंदुस्तान यूथ काफी है तो सारी अंडर डिवेलप्ड है। 70-80% बेरोजगार है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अंडर डिवेलप्ड है, गलत राह ते चल पिया। ਉਹਦੇ रिगार्डिंग ਇਹਦਾ रैंक काफी पिछे हिंदुस्तान का। पर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋਬਲ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀਏਟ। ਅੱਧੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ UNDP। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਪੋर्ट ਕੱਢਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਨਾ ਹੀ ਲਾਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁੱਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। याद रखना है भी इस रिपोर्ट ਨੂੰ पब्लिश कौन करता है? कॉमनवेल्थ सैक्रेटरीएट। कॉमनवेल्थ सैक्रेटरीएट ऑप्शन 4 ही मतलब खतरनाक जे है, सुने नहीं हुए, नवी सवाल है तां ही नाल दी नाल नोट करने की कोशिश करियो। टेस्ट सीरीज का मतलब भी ये है भी आपां इहदे विच नवे सवाल करने हैं, गल्लां आपां घट करिए जिहड़ा आपां ऑलरेडी किताबां कापियां ते लिखी बैठे हैं। जो ही गल्लां रिपीट करनियां तां फिर इहदा अड्ड टेस्ट सीरीज दा फायदा की होया? ठीक है, नवे पॉइंट सीखने आपां हमेशा। एक सवाल भी वही है जो अपने पेपर च मिलणगे, आदा पेपर पक्का ही मिलना है। सनाई पेनिनसुला, ये जिन्ना खबरां च मैं कहना पेनिनसुला वर्ल्ड का कोई होर है ही नहीं। पेनिनसुला कुल मिला के सनाई पेनिनसुला कहंदे कित्थे है? इज लोकेटेड बिटवीन, सनाई पेनिनसुला लाइज बिटवीन। फॉर एग्जांपल जिवें आपां कॉन्टिनेंट देखिया होवे, आ अपना किहड़ा है? आ अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आ जिहड़ा कॉन्टिनेंट अपना अफ्रीका, ते इधर नाल की आ जांदा है? आ नाल अपना आ गया एशिया। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਇਜਿਪਟ। ਇਜਿਪਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਇਜਿਪਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? मतलब नाल केड़ा कॉन्टिनेंट है? एशिया। आ केड़ा है? अफ्रीका। हुण वैसे तो इजिप्ट किथे है? अफ्रीका दे विच है, पर इजिप्ट दा एक पार्ट एशिया दे विच भी है। जिवें रशिया वो अफ्रीका च भी है, ओ सॉरी वो यूरोप च भी है, वो एशिया च भी है। टर्की वो यूरोप च भी है, वो एशिया च भी है। इस तरीके नाल इजिप्ट ये अफ्रीका च भी है ते ये एशिया च भी है। ते इजिप्ट दा जिहड़ा पार्ट अपने एशिया दे विच है उस नूं आपां की बोलदे हैं? सिनाई पेनिनसुला। पहला सानूं आ चीज़ पता होनी चाहिए। ये किहदा पार्ट है? इजिप्ट दा। ते ये कित्थे है? एशिया दे विच। वैसे इजिप्ट कित्थे है? अफ्रीका दे विच। ये पहला फर्क सानूं पता होना चाहिए। ठीक है, हुण रही गल भी ये जोड़दा किहनूं है, भी ये अपना जोड़दा किहनूं है जां मतलब किहदे विचकार है। हुण फॉर एग्जांपल आपां हुणी दे बारे पढ़ा, आ अपना की है? अफ्रीका। आ अपना की है? सिनाई पेनिनसुला। इधरले पासे की है? मेडिटेरेनियन सी। ते थल्ले अपने की है? रेड सी। ये सिनाई पेनिनसुला दे नॉर्थ साइड की है? नॉर्थ साइड है मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन ध्यान सुनदे जाओ, पहला बाद नोट कर लियो। जिहड़ी मेडिटेरेनियन सी है ना, आ मेडिटेरेनियन सी है, ये ताहां की है? यूरोप है। तां इत्थे एक सवाल आपां होर बना सकदे हैं भी जिहड़ी मेडिटेरेनियन सी है ये सैपरेट करदी है अफ्रीका ते यूरोप नूं।
ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ। ਸਿਨਾਈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਯਾਦ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਛੇਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਏਟਰ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਆ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੌਖੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਯਾਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੁਏਟਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੁਏਟਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਅਫਰੀਕਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਕੁਏਟਰ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਐਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤਿੰਨੇ ਮੇਜਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਇਕੁਏਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਆਊਗਾ ਗੈਬਨ, फिर अपना होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एक नाम ही होया। ठीक है, एक कल्ला कॉन्गो है, ये अलग अलग है। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। फिर अपना आ गया युगांडा, फिर अपना आ गया कीनिया, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋਮਾਲੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੁਏਟਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗੋ, ਆ ਕਾਂਗੋ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗੋ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀਨੀਆ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 1 and 2। ਪਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੁਏਟਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਬਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ, ਕਾਂਗੋ, ਯੁਗਾਂਡਾ, ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਏ। ਆ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਵੀ? ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ठीक है, आ भी बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਹੈ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਫੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 12 ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਆਇਰਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, members nominated by president in राज्य सभा। ये ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਆਇਰਿਸ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੀਐम्बल, फिर अपना रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वाइस प्रेसिडेंट दी पोस्ट, ये सारा कुछ आप कित्थों लिया है? अमेरिका तो, यूएस। ये सारे पेयर ही ठीक है, ये सारे की है करैक्ट है, सारे मैच की है करैक्ट है। इसका आंसर आऊगा डी। पर नाल एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखियो, आ पॉइंट भी हिसाब नाल बड़ा कीमती है। ठीक है, फिर आ भी याद रखना ज्वाइंट सैशन ऑफ पार्लियामेंट भी आपां आस्ट्रेलिया तो लिया, आ भी नाल याद करना। चलो भी क्वेश्चन नंबर आप लिखते हैं 8वां। कहते विच आर्टिकल डील्स विद सिटीजनशिप। पहली गल तां संविधान दे विच सिटीजनशिप दी गल किहड़े पार्ट विच हुंदी है? याद रखना है पार्ट नंबर 2। टोटल किन्ने आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 5 तो लैके 11।
ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਮਾ ਡਿਟੋ ਵਰਡ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਨੀ ਪਰਸਨ who will born in India will be given citizenship of India। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੰਮੂਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, any person who will born in India will be given citizenship of India, and also citizenship is given to those persons, and also citizenship is given to those persons who had been living in India for 5 years before commencement of constitution। मतलब आ वर्ड इत्थे ही आ गया। इन्ने ट्रिकी सवाल बनते हैं। कहते केड़ा आर्टिकल डील करता है भी जिहदे विच आपां गल कीती हुई है कमेंसमेंट ऑफ कंस्टिट्यूशन, मतलब संविधान लागू होना 26 जनवरी 1950। ये चीज आपां रखनी है याद। समझ गए? ये सारे पॉइंट पेपर हिसाब नाल कीमती है ते आर्टिकल नंबर 5 विच ही लिखा होया है। जिक्र कमेंसमेंट दा कीता होया है। किसी नूं पुछया भी सिटीजनशिप एक्ट कदों पास होया है तां आपां टिक लावांगे 1955। ते नागरिकता लैण दे तरीके वो सारे तरीके नूं ना पता होने चाहिए है। जिवें अपने तरीके किहड़े है? बाय बर्थ है, फिर अपना तरीका आ गया बाय डिसेंट, फिर अपना आ गया बाय रजिस्ट्रेशन, फिर अपना आ गया बाय नेचुरलाइजेशन। ये पंजे तरीके सानू पता होने चाहिए है। बाय नेचुरलाइजेशन, फिर अपना आ गया बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये पंजे तरीके ने आपां नूं हैडिंग ही पता होनी चाहिए है। 4 ऑप्शन दे के आपां नूं हैडिंग छांटन नूं ही कह देंगे कई बार तां। ठीक है, चलो भी चलते हैं फिर आपां नेक्स्ट सवाल ते। 9 कहते नाना साहिब ने रिवोल्ट कित्थों लैड कीता है? ये कोई सवाल है यार? नाना साहिब हो गया, तांतिया तोपे हो गया, ये सारे कित्थों से? अपने कानपुर तो। कित्थों सीगे? ग्वालियर दा ताड़ा राजा सीगा, उन्हें तां पतंदर ने पार्टिसिपेट ही नहीं कीता। वो कहंदा मैं विच बिना गल्लों पुड़े कटाउणे है, ये नहीं विच आया। उदों ग्वालियर वाला तां राजा विच आए नहीं उस समय। कानपुर दा मेरठ तो कौन सीगा? कदम सिंह। मेरठ तो रिवोल्ट किने कीता सी? कदम सिंह ने। किने कीता है? कदम सिंह। ते लखनऊ तो कीता सी अपना हाँ और रानी ने, जिहदे घर वाले नूं गद्दी तो लाता सी इन्हां ने, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। ते मेरठ तो अपना है कदम सिंह। तां 9वें दा तां इत्थे पुछा नाना साहिब, तां 9वें दा अपना आंसर आऊगा सी कानपुर। पर नाल वो सारे सेंटर याद रखियो जेड़ा आपां चार्ट बनाने हुन्ने हैं भी दिल्ली तो कौन सी? बहादुर शाह 2 ते बख्त खान। दिल्ली तो कौन सी? बहादुर शाह 2 ते बख्त खान। बरेली तो कौन सी? खान बहादुर खान। बरेली तो कौन सी? खान बहादुर खान। झांसी तो दसन दी लोड़ नहीं, रानी लक्ष्मी बाई। बाय बाय। चलो भी क्वेश्चन नंबर अपना 10वां। आ डैम राजा वेले दा, सदियां वेले दा, इहदा जब खड़ा होया पिया ते ये डैम अपने इंडिया दा मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड डैम है। तां ही आपां सवाल रखिया। सीधा सवाल बन सकदा है कि मुल्ला पेरियार डैम ये किहड़ी नदी ते है? तां आपां टिक लावांगे जी ये अपना हैगा पेरियार रिवर ते। ते ये की है? एक झगड़ा है बहुत वड्डा, एक इशू है जिहड़ा की मतलब पेंडिंग है ते हमेशा लिए पेंडिंग रहूगा। ये हैगा जी अपना तमिलनाडु ते केरला दे विचकार। साउथ इंडिया में पहली गल मैं तमिलनाडु ते केरला विचकार है। पुछ सकदे हैं डैम किहड़ी रिवर ते है? वैसे डैम केरला विच ही रह जांदा है पर इशू किहदे विचकार है? तमिलनाडु ते केरला दे विचकार है।
ठीक है। चलो भी इफेक्ट याद रखना है। ये सवाल क्यों ऐड किया है, क्योंकि जो तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो तुहानू इस डैम का जिक्र बहुत बारी मिलूगा, तब ऑब्वियस है पूछ सकते हैं भी इशू किहदे विचकार है ते किहड़ी रिवर ते है, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, ये बस है चिल्ड्रन वास्ते, ये अपने हुण बुढ़ियां वास्ते नहीं हैगा। आपां बहादुरी दिखाउणी सी आपां दिखा ली। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर चिल्ड्रन, इत्थे पहला तो ये अवार्ड है जिहड़ा नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, याद रखना है ये अवार्ड बच्चों एस्टैबलिश किया गया सी अपना रिवोल्ट तो 100 साल बाद 1957 दे विच ते एस्टैबलिश किया सी अपना ICCW ने, मतलब यही अवार्ड अपने दिंदे है। ICCW मतलब इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ते अवार्ड किनू मिलता है, याद रखना है जिहदी एज 16 साल तो घट होवे, अंडर दी एज ऑफ 16 ईयर्स। ते इस साल भी मिले है, याद रखना है इस साल टोटल 22 चिल्ड्रंस नू मिले ये अवार्ड। इस साल टोटल 22 चिल्ड्रंस नू ये अवार्ड मिले है, टोटल 22 चिल्ड्रंस नू मिले है। वैसे ना अवार्ड सोनू की है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, असल दे विच ये अवार्ड मिलदा आपां नू 5 कैटेगरीज दे विच। इन्ना डिटेल च आपां नू पुछणगे नहीं, बस इत्थे मैं एक पॉइंट दसना है, ਉਹਦੇ वास्ते पहले समझाना जरूरी है। ये 5 कैटेगरी से मिलता है ते सब तो वड्डी कैटेगरी 5 विचों हैगी है भारत अवार्ड। कई बार अखबारां ते लिखिया पिया हुंदा है भी इस बार भारत अवार्ड किहनूं मिले, बंदा सोचदा यार ये किहड़ा अवार्ड है, भारत रत्न भी नहीं है, आखिए दा बच्चों नूं मिलिया। वो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 5 कैटेगरी विच है, जिवें भारत अवार्ड, फिर गीता चोपड़ा अवार्ड, फिर संजय चोपड़ा अवार्ड, फिर बापू गैधानी अवार्ड, ते एक दा नाम बस आही है, केड़ा आप इत्थे लिखना होवे भी जनरल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ये 5 फील्डां ने, अपनी सब तो बेस्ट फील्ड केड़ी है भारत अवार्ड। ते इस बार जेड़ा मिलिया ना 15 सालां दा बॉय है, 15 सालां दा बच्चा है अपने केरला तो, इस बार उन्होंने मिले है, ਉਹਦਾ नाम हैगा, उन्हें बहादुरी दिखाई है, ਉਹਦਾ नाम है आदित्य, ठीक है। ये सारे कीमती पॉइंट आप रखने हैं याद। वैसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ये दिंदा कौन है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, मिलदा किनू है उम्र 16 साल तो थल्ले। इस बार भी मिले 22 जणियां नूं मिले, ठीक है। कुड़ियां नूं भी मिलदा हुंदा है, इस बार 22 विचों 10 अपनियां गर्ल्स सीगियां। Which article of the Constitution of India, आ सवाल बड़ा उलझमा है। अध्ययन ने सोचा भी इत्थे आपां नूं सिंपल गवर्नर दी पोस्ट पुछया है, आपां ते कला दांगे भी गवर्नर किहड़े आर्टिकल च आई होए, गवर्नर हैगा आर्टिकल नंबर 153 दे विच, बस देर चल भी गवर्नर। पर इत्थे सवाल की पुछया है, वो कहंदे स्टेट दी एग्जीक्यूटिव पावर, मैं आपां कहंदे सेंटर दे विच असल च पावर किहदे नाम ते बोलदी है, वो चीज है राष्ट्रपति। उसे तरीके नाल अपना इत्थे गवर्नर पूछया है, तां ये अपना हैगा आर्टिकल नंबर 153, आर्टिकल नंबर 153। इसदा मतलब की है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसदा मतलब की है, इट स्टेट्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। भी जेडे अपने मतलब गवर्नर दे नाम ते सारा जेड़ा सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, ओदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो सारा गवर्नर दे नाम ते काम करदे है। जिवें सेंटर च अपने राष्ट्रपति दे नाम ते काम हुंदा है, पर इत्थे पूछा आर्टिकल वो हैगा 153, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट सवाल आ गया धमाकेदार एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर मतलब की हुंदा है लोकल भाषा, तो लोकल भाषा दे इस बंदे ने बैन लाता भी लोकल भाषा दे विच कोई भी अखबार नहीं छपूगा, क्योंकि उस वेले गोरियां वेले 1877 वेले जागरूकता का साधन लोगों वास्ते सिर्फ अखबार ही हुंदा सी। उहदे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब यह कुछ नहीं हुंदा सी भी ग्रुपां च पाई जाणगे, घसमान पाई जाणगे, सिर्फ और सिर्फ अखबार। ते अखबार ते जान के उन्हें एक्ट पास करता, फिर
ਵਰਨਾਕਿਊਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਨਾਕਿਊਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੈਗਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੈਗਿੰਗ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਥੁੰਨਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਲੋਕ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੈਗਿੰਗ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਕਟ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ। ਲਾਰਡ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਾਰਡ ਬਲੈਸਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਬਲੈਸਲੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1878 ਦੇ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਟੱਪ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ 14ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਲੇਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪੌਂਡ। ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੇਕ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਟਰਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਨੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੰਜਾਨੀਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਯੂਗਾਂਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈ? ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ? ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਲੇਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਕੁਏਟਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਇਕੁਏਟਰ ਲਾਈਨ passes through this lake। ठीक है चलो भाई क्वेश्चन नंबर लास्ट 15। आ सवाल ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਛਾਂਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ फिर अपना आ गया खरीफ। जिन्हें नहीं किया हुआ ध्यान ना सुन लो भी आप याद किवें करना है। फिर अपना आ गया जायद। फिर अपना की आ गया जायद। हुण राबी सीजन आप किवें याद करते हुंदे हैं? BMWLPG। बस बी ते की है बारले जिहड़े अपने जौ हुंदे है। फिर मस्टर्ड सरों। फिर अपना वीट। फिर अपना लिनसीड अलसी। फिर अपना आलू मटर। पी ते पोटैटो। जी ते फिर अपना ग्राम्स चने। खरीफ खरीफ की है जे ओबामास। जे ओबामास रामू। जे ओबामास रामू। जे उते की है जवार है बाजरा मेज शुगर केन सोयाबीन राइस अरहर। फिर मूंग। फिर उर्द मतलब वो सारी पिछे दालां आ गई। फिर अपना आ गया जेद। जेद की है CM वाइफ वेरी फैशनेबल। सी ते की है ककुम्बर। सी ते की है खीरा ककुम्बर। एम ते की है मस्क मेलन। फिर अपना वाटरमेलन। फिर अपना वेजिटेबल्स। फिर अपना फॉडर्स। समझ गए? तो कुल मिला के इत्थे गल हो रही है जेद क्रॉप दी। तो जेद किहड़ा है? बारले तो वो पिया राबी वाला सोयाबीन। फिर आ गया मस्क मेलन। आ पई है M। बस ऐं टिक लाउणी है। समझे मेरी गल? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ। ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।